है और 50% उदाहरण आते हैं और 50% एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सॉल्व एग्जाम्पल और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे, तो फिर आप इस एक्सरसाइज को, इस कोर्स को बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे। तो यहाँ देखिए, ये त्रिभुज ABC में AB, BC और CA ये हैं। देखो ये त्रिभुज ABC है, एक वृत्त है ये, ऐसे समझ लो, और ये ABC ये त्रिभुज है जो इस वृत्त को स्पर्श कर रहा है, ऐसे समझ लो। ये त्रिभुज ABC है और ये वृत्त को स्पर्श करता हुआ जाता है। तो ये कह रहा है 4 सेमी त्रिज्या के वृत्त को L, M और N पे, ये मान लो L है ये, और ये M है और ये N है, और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, इसको स्पर्श कर रहा है। अब यदि AN यहां दे रखा है हमें, AN बराबर 6 सेंटीमीटर और CN बराबर 8 सेंटीमीटर, तो ABC की परिमिति ज्ञात करो। तो त्रिभुज ABC की परिमिति, तो ABC की परिमिति ज्ञात करो ऐसे बोला है। तो यानी इसका A, B और C के मान पूछे उसने। त्रिभुज ABC की परिमिति हमें ये तो दिया है और हमें ज्ञात करना है त्रिभुज ABC की परिमिति। त्रिभुज ABC की परिमिति का मतलब आप समझ लीजिए, AB और BC और AC, ये वाली भुजा और ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करनी है, ऐसे समझ लो। तो अब देखिए यहां से हल कर रहे हैं इसको, क्वेश्चन को। तो इसमें देखिए यहां पे हमें दिया 6 सेंटीमीटर AN, ये 6 सेंटीमीटर है। तो भाई यहां से बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा 6 है, तो इधर भी 6 होगी। अब दूसरा कह रहा है CN है ना, वो 8 है, CN ये है, तो ये 8 सेंटीमीटर है। तो ये C से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा है, तो ये भी 8 होगा। और इसको आप ये नहीं दिया तो इसको आप x मान लो, ये भी बाहरी बिंदु से, तो इधर भी x होगा। तो ये है, सही है। तो अब आप मान लो सपोज दैट इसको इससे मिला दिया आपने, तो ये 4 है, 4 सेंटीमीटर है इसकी त्रिज्या, इससे इसको मिला दिया और ये भी 4 है भाई। और इससे इसको मिलाएं तो ये भी 4 है। और इससे इसको मिला दो ऐसे। अब आप देखिए आप कैसे लिखोगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल प्लस COA का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज ABC है ना, तो इसकी भुजा तो आपको नजर आ रही है, ये विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा एक जैसी नहीं है। इसकी 6 + x है, ये x + 8 है और ये 14 है, तो भुजा एक जैसी नहीं है, तो ये विषमबाहु त्रिभुज है। तो आपको मैं बता दूं, अगर त्रिभुज देख लो अच्छी तरह से, त्रिभुज अगर विषमबाहु हो, सूत्र बता रहा हूं, ये मान लो 3 है, ये 2 है, ये 5 है, तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हेरोन फॉर्मूला लगेगा ये वाला, √S और S - A, S - B और S - C।
और जिसमें एस जो होती है ना वो तीनों भुजाओं को जोड़ो और उसमें 2 का भाग लगाओ। ये एस होता है, इसको जोड़ेंगे 2 का भाग लगाएंगे तो ये 5 आएगा एस का मान। और ये ए है, ये बी है, ये सी है, ऐसे समझ लो। इसमें आप मान लगाओगे तब इसका क्षेत्रफल आएगा। तो इसमें ए बराबर मान लो 3 है और बी बराबर 2 है और सी बराबर 5 है। ये मान और ये मान अगर इसमें लगाएंगे तो ये विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है। और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें मान लो ये बी कोण है ना वो 90 अंश का है, तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें, जिसका आधार और लंबवत ऊंचाई दे रखी है, इसका भी निकाल सकते हैं। ये मान लो इसका आधार है ना 8 सेंटीमीटर है और लंबवत ऊंचाई 3 है, और इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये यहाँ तक बन रहा है समकोण त्रिभुज। अब इसको कैसे बनाना वो देख लेना तुम, ऑटोमेटिक ऐसे चलेगा। तो ये 4 है और ये 8 है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये सूत्र होता है, इसको यहाँ लिख के दे रहा हूँ। ये होता है 1/2 आधार गुणा लंबवत ऊंचाई। ये किसका होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसा त्रिभुज होता है जो उसका क्षेत्रफल होता है ये 90 अंश है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये समकोण त्रिभुज का, और वो होता है विषमबाहु त्रिभुज का, विषमबाहु। और अगर त्रिभुज हो तुम्हारे पास समबाहु त्रिभुज, यानी जिसके जैसे बराबर बराबर भुजा हों, तीनों भुजाएं बराबर हों, समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारे पास, ये होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो आपको ये कंडीशन देखनी है कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये वाला जो है ये विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ये AOB, ये आधार गुणा लंबवत ऊंचाई करेंगे हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो ये वाला जो सूत्र है वो तो इस त्रिभुज का का क्षेत्रफल निकालने में, और ये वाला सूत्र लगेगा इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में। ठीक है, तो आपको ये सूत्र याद रखने। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √S, S-A, S-B और S-C। ये आपको 9th क्लास में एक चैप्टर है, चैप्टर 12 है शायद, तो उसमें है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो आप यहाँ लिखोगे सूत्र S, S-A, S-B और S-C, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये देखिए इसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं, मान लो इसका, तो इसमें तो यही फॉर्मूला लगा है 1/2 आधार गुणा लंबवत ऊंचाई, और ऐसे ही इसमें 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ऐसे ही इसमें 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ऐसे ये लगेंगे इसमें सूत्र। अब देखिए यहाँ पे S कैसे निकालेंगे, इसकी S क्या होती है? तो S होती है हमारे पास तीनों भुजाओं को जोड़ के और 2 से भाग लगाते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग लगाते हैं। तो मतलब S का मान निकालते हैं हम, तो AB, BC और AC तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 का भाग लगाते हैं। अब AB कितना हमारे पास 6 + x, और BC है हमारे पास 8 + x या x + 8, और AC है हमारे पास 6 + 8। ये 12वें चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ये 9th क्लास में। जब भी तो कहते हैं बच्चों से कि 9th क्लास में जो बच्चा अच्छा पढ़ता है तो 50% कोर्स तो उसको आ ही जाता है, 50% कोर्स जो बचता है वो 10th में आके सीखता है। तो ये वाले फॉर्मूला सारे जितने लग रहे हैं
वो 9th क्लास में आपने ये वाला चैप्टर 12 में पढ़ा है। तो यहाँ देखिए 6 और 8 14 और 14 और ये 8 कितने हुए 22। ये अच्छा ये 6 और है, 6 और 6 12 20 और 20 और 8 28, ये हुआ 28 प्लस 2x बटे 2। तो इसमें से 2 कॉमन लिया मान लो हमने, तो ये आएगा 14 प्लस x बटे 2। इससे इसको काट देंगे तो ये 14 प्लस x आएगा। ये s का मान है, इसमें लगेगा जो। अब ए बी सी क्या है हमारे पास, ए बी मान लो, यही मान लो एक कोण के सामने की भुजा ए बी होती है, तो ए बी सी यहीं लिखे देता हूँ। मान लो इसी को मान लो तुम, ए बी सी किसी को लिख सकते हैं, x प्लस 6 ए है और बी है हमारे पास x प्लस 8 और सी है हमारे पास 6 और 8 14। ये ए बी सी के मान है, ये एस का मान है, ये इसमें लगाना है। और इसमें तो यहाँ से देख के ही लगा देंगे। तो यहाँ देखिए अंडर रूट एस है हमारे पास 14 प्लस एक्स और एस माइनस ए यानी 14 प्लस एक्स और माइनस ए है तो माइनस का एक्स और माइनस की 6 और ये 14 प्लस एक्स एस माइनस बी है हमारे पास माइनस एक्स और माइनस की 8 और सी तो ये 14 प्लस एक्स और माइनस और ये 14, ये आया बराबर। इधर ये लगाइए इसमें फॉर्मूला, तो 1/2 इसका आधार है इसका 6 प्लस एक्स और लंबवत ऊंचाई 4 और 1/2 इसका देखिए आधार है 8 प्लस एक्स और लंबवत ऊंचाई 4 और इसका 1/2 आधार है 14 लंबवत ऊंचाई 4। अब वो यहाँ से काट लो जो कट रहे हैं, इससे इसको काट देंगे हम, x से इस x को काट देंगे और इससे हम इसको काट देंगे। तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट 14 प्लस एक्स और ये 14 में से 6 गई तो 8 बची और ये 6 बची और ये x, ये इतना आया बराबर। इधर देखिए 2 से ये 2 बार और 2 से ये 2 बार और 2 से ये वाले 2 बार, तो इधर आया हमारे पास 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 12 प्लस 2x, 2 का गुणा इधर किया 12 प्लस 2x, ये 16 प्लस 2x और इधर आएगा 14 दूनी 28। इसके बाद ये चलो इधर वाले को मिटा दो, s और उसके मान तो लग गए सारे। तो आगे देखिए यहाँ पे हमारे पास बचा ये, इसके गुणनखंड कर लो, चलो इसके सबके गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 14 प्लस एक्स है रूट के अंदर और इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 और इसके 6 के करेंगे तो 2 और 3 और x, ये 14 प्लस एक्स, ये 2 गुणा 2 गुणा 2 और ये 2 और 3 और ये x। इधर देखिए ये 2x और 2x 4x, ये हमारे पास 28 ये और 28 ये 56 आया। अब यहाँ से देखिए इसमें से हमने 4 बाहर कॉमन लिया, 2 इधर से 2 इधर से, तो रूट के अंदर हमारे पास आएगा। अब हमारे पास क्या बचा, ये 3x बचा है, इसमें गुणा कर दो या यहाँ ऐसे ही लिख लो 3x और 14 प्लस x और इधर 4 इसमें से भी कॉमन ले लो तो ये आएगा x प्लस
14 चौके 56, ये आया। चलो इससे हमने इसको काट दिया। अब इसका दोनों पक्षों में वर्ग करो, तो वर्ग करेंगे तो इधर रूट हट जाएगा और इधर वर्ग आ जाएगा वर्ग करने पर, तो ये आएगा। अब यहाँ से देखिए, इससे ये हमने ये काट दिया, तो इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये होगा 3x माइनस एक्स बराबर 14, तो 2x 14, तो x बराबर 14/2, तो 7 आया x का मान। अब ये यहाँ से आप भुजा निकाल दोगे, तो ये देखो त्रिभुज ABC की परिमिति, ऐसे लिखोगे तो AB, यहाँ लिखोगे AB और BC और AC, तो AB ये है, तो 6 और प्लस 7 ये x का मान, तो 6 + 7 6 + 7 AB BC 7 + 8 और ये 14, तो ये आया भाई 14 और 6 20 और 20 और ये कितना आया इधर 20 और 22 42 आया। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, देखो सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। आपको देखो ये वाला जो फॉर्मूला है वो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, और ये त्रिभुज है ना, ये समकोण त्रिभुज का लगा है, इसमें लगा है और इसमें लगा है, और दोनों क्षेत्रफल बराबर रख के हमने x का मान निकाला है, और x का मान यहाँ लगा के हमने AB निकाला है, x का मान यहाँ लगा के BC निकाला है, और ये AC दे रखा है। तो ऐसे आपको ये उदाहरण 4 बताना है। अब इसके आगे देखिए, जो जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ना, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, और आपका काम केवल और केवल रहेगा अच्छी तरह से इसको रिवाइज करो। जितना अच्छी तरह से जो बच्चा रिवाइज करेगा उसकी परसेंटेज हमेशा ज़्यादा आती है। और बुजुर्गों ने कहा है, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, और रससी आवत जात से शिल्पे पड़त निशान। तो बच्चों, अच्छी तरह से जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा वही सक्सेस होता है। ये आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में फीड करके रखिए। अब एक्सरसाइज हम बता रहे हैं 13.1, इसमें केवल नॉलेज दी गई है, इस चीज की नॉलेज दी गई है कि स्पर्श रेखा क्या होती है और उस पर कितने वृत्त खींचते हैं, मतलब बेसिक नॉलेज है। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह बिंदु है जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। नहीं, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी, क्योंकि स्पर्श रेखा जो होती है वो 2 बिंदुओं को अगर प्रतिच्छेद करेगी ये वृत्त को, तो ये स्पर्श रेखा नहीं है, ये तो क्षैतिज रेखा, ये छेदक रेखा है, ये छेदक रेखा होती है। और अगर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करे, ऐसे ही हो यहां से यूं, तो इसको बेटा जीवा बोलते हैं। और अगर वृत्त है ना, वृत्त को ऐसे स्पर्श करती, एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई जाए तो इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं। और ये है ना स्पर्श बिंदु है, जो रेखा और वृत्त के जहां पे स्पर्श कर रहा है वो स्पर्श बिंदु होता है। ठीक है, तो ये जो नॉलेज है ना वो इसमें बताया गया है। अब सेकंड छेदक रेखा है ये, अगर 2 बिंदुओं को कोई रेखा एक वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे उसको तो हम बोलते हैं छेदक रेखा, और अगर इस टाइप का हो तो उसको बोलते हैं जीवा, और बाहरी एक बिंदु से वृत्त को स्पर्श करे तो स्पर्श रेखा होती है। तो बाकी की नॉलेज है ना, ये एक्सरसाइज अब हम आपको कल बताएंगे,
और आज इतना ही काफ़ी है। कल ये 13.1 एक्सरसाइज है ना, वो कंप्लीट करेंगे। 13.1 में तो बेसिक नॉलेज है, 5-10 मिनट का काम है। इसके बाद 13.2 करेंगे। तो कल शायद इसके सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।